हेलो एवरीवन, मैं प्रेम गहलोत आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे 11 अगस्त 2021 के मोस्ट आईएमपी प्रश्न जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आईएमपी हैं। चलिए लेक्चर की ओर चलते हैं, फटाफट देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। जी हाँ, आज का क्वेश्चन फर्स्ट है, नेपाल देश के नए प्रधानमंत्री जी हाँ प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं। तो इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा, केपी शर्मा ओली जो है नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। चलिए कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न इससे देख लेते हैं, नेपाल से रिलेटेड जो एग्ज़ाम से आईएमपी जी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। हाल ही में ध्यान रखिएगा, शेर बहादुर देउबा नेपाल के प्रधानमंत्री बने थे, परंतु बहुमत साबित करने में ये क्या हो गए, असफल रहे, इसीलिए केपी शर्मा ओली फिर से प्रधानमंत्री बन चुके हैं। जी हाँ, नेपाल के याद रखिएगा। अब नेपाल जो है ध्यान रखिएगा भारत का पड़ोसी देश और एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेपाल की राजधानी याद रखिएगा काठमांडू है। नेपाल की करेंसी जो है नेपाली रुपया है। नेपाल के राष्ट्रपति जो है विद्या देवी भंडारी है। और प्रधानमंत्री वापिस से कौन बने हैं, केपी शर्मा ओली। जी हाँ, करंट अफेयर का एमपी क्वेश्चन बनता है, क्योंकि बहुमत साबित नहीं हो पाया है इसमें, तो जिस कारण से वापिस से इन्हें बना दिया गया। चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने आईएमपी प्रश्न है ये भी। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आईटीबीपी के इतिहास में पहली बार दो महिला कॉम्बैट अधिकारियां, दो लड़ाकू महिलाएं अधिकारी को शामिल किया गया है, इनका नाम क्या है। तो इनका नाम याद रखिएगा, प्रकृति और दीक्षा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी सही है, ध्यान रखिएगा दोनों के दोनों क्या है, शामिल करी गई है। जी हाँ, अब इसकी डिटेल देख लेते हैं, थोड़ी सी आईएमपी पॉइंट रहेंगे इसके। देखिए यहाँ पर आईएमपी पॉइंट है, आईटीबीपी के इतिहास में पहली बार दो महिला कॉम्बैट अधिकारी नियुक्त की गई है। सूरी में आयोजित आईटीबीपी अकादमी जिया में पासिंग आउट परेड में इन दो महिलाओं को कॉम्बैट अधिकारी के रूप में शामिल किया गया। अब जान लेते हैं आईटीबीपी क्या है। तो ध्यान रखिए, इंडो टिबेट बॉर्डर पुलिस जो है, याद रखिएगा भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल कहलाता है। स्थापना 1962 1962, मुख्यालय नई दिल्ली में। महानिदेशक है एस देसवाल जी है। और मोटो जो है ध्यान रखिए, दृढ़ता कर्मनिष्ठा इसका मोटो है। चलिए देखिएगा, जी आईएमपी है सारे के सारे पॉइंट। और बच्चों इसकी पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ग्रुप को ज्वाइन करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट शेयर भी करिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, जी हाँ आईएमपी प्रश्न अगला भी। हाल ही में लोकसभा में संविधान का कौन सा संशोधन बिल पास किया गया है। जी हाँ, पेश किया गया है। तो ध्यान रखिएगा कौन सा अमेंडमेंट चल रहा है, 127वां। जी हाँ, कौन सा, 127। अब इसमें ध्यान रखिएगा कुछ विशेषताएं जो है, 127वां हाल ही में लोकसभा में संविधान का 127वां संशोधन बिल पेश किया गया है। इस संशोधन के लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद राज्य को यह अधिकार मिल चुका है ओबीसी लिस्ट में, जी हाँ, अपनी मर्जी से जातियां लिस्ट में डाल सकते हैं। जी हाँ, और ये जो है लोकसभा के राज्यसभा में बिल पास हो गया है, मगर अभी राष्ट्रपति की अनुमति और बची है। ध्यान रखिएगा 127वां जी हाँ संशोधन बिल पेश किया गया था। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। देखिए, छोटे एवं बड़े पर्दे के मशहूर कलाकार अनुपम शाम का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में डेथ हो गई है। तो ध्यान रखिएगा ये 63 वर्ष की आयु में इनकी क्या हो गई, डेथ हो चुकी है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 10 अगस्त को किस राज्य में उज्ज्वल योजना लॉन्च करी है। तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश में। जी हाँ, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, 10 अगस्त को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। देखिए आईएमपी पॉइंट है, 2 स्टार में दे चुका हूँ, ध्यान रखिएगा। इसका सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय बायोडीजल दिवस। कब मनाया जाता है, 10 अगस्त को मनाया जाता है। जी हाँ, चलिए ध्यान रखिएगा कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बायोडीजल दिवस 10 अगस्त को पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दिल्ली में कोविड के, ध्यान
कोविड के प्रभावी प्रबंधन के रूप के लिए GRAP को लागू करने का आदेश दिया गया है। तो किसके द्वारा दिया गया है? दिल्ली आपदा प्रबंधक प्राधिकरण के द्वारा इसका आदेश दिया गया है। अब याद रखिएगा, यहाँ पर GRAP का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकते हैं, तो याद रखिएगा ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, इसका क्या हो गया? फुल फॉर्म है। जी हाँ स्टूडेंट्स। चलिए IMP प्रश्न अगला, भारत ने जल्द ही सुई मुक्त कौन सी कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी देने की घोषणा करी है? देखिए यहाँ पर सुई मुक्त कौन सी कोविड वैक्सीन को मंजूरी देने की घोषणा करी है, तो ध्यान रखिएगा जायकोविड-डी जो है, ZYCOV-D जो है, इसे मंजूरी देने की घोषणा कर दी गई है। जी हाँ, भारत सरकार के द्वारा। जी हाँ, वैसे तो अभी लास्ट टाइम जो है जॉनसन एंड जॉनसन मतलब 5 वैक्सीन हो गई और ये हो जाएगी 6ठी। जी हाँ, ध्यान रखिएगा कोविशील्ड, स्पुतनिक और कोवैक्सीन और आपकी जॉनसन जॉनसन, और ये अभी जो रहेगी ये ZYCOV-D। जी हाँ, जायकोविड जो है इसे भी मंजूरी जल्द ही मिल जाएगी। और ध्यान रखिएगा सुई मुक्त है। अगला प्रश्न आपके सामने, जी हाँ MP प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन ने भारत की आज़ादी, जी हाँ आज़ादी के कितने वर्ष पूरे होने की उपलब्धि में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अपने समारोह की शुरुआत करी है? ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका सही उत्तर है, जी हाँ इसका करेक्ट आंसर है 75 वर्ष, 75 ईयर, जी हाँ कंप्लीट होने की इसमें। चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के दृष्टिकोण से, आप सभी को पता ओलंपिक अभी अभी फिनिश हुआ है, तो वहाँ से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में तो पूछा ही जाएगा। तो देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए अमेरिका। जी हाँ, क्या होना चाहिए? अमेरिका। अब विशेषता में देख लेता हूँ, अमेरिका के कुल 113 पदक जीते हैं। जी हाँ, 113 पदक अमेरिका के द्वारा जीते गए, जिसमें से 39 स्वर्ण, 41 रजत और 33 क्या हो जाएंगे? कांस्य पदक जीते हैं। जी हाँ, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ दूसरे स्थान पर किसने, चीन ने 88 पदक जीते हैं और गोल्ड 38, 32 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तीसरे स्थान की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ध्यान रखिए तीसरे स्थान पर जापान। जी हाँ, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है, 27 गोल्ड, 14 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज मेडल जीते गए हैं। पहली चीज़ तो अमेरिका, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे जापान, याद रखिएगा। ठीक है, और सातवें, जी हाँ भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ध्यान रखिए 7 पदक जीते, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। जी हाँ, ये जो 2012 और 16 से ज़्यादा है। और भारत का स्थान जो रहा है तो ध्यान रखिएगा 48वां स्थान। किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन तो आएगा ही सर ही, ध्यान रखिएगा 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4, टोटल कितने? 7 पदक जीते हैं भारत ने। जी हाँ, और भारत का स्थान 48वां रहा है। चलिए अगला IMP फैक्ट देख लेते हैं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के दूसरे चरण उज्ज्वल 2.0, जी हाँ ध्यान रखिएगा, की शुरुआत करी गई है। तो इसमें क्या बांटे जाएंगे? LPG कनेक्शन बांटे जाएंगे। और ये कहाँ से अभी लेटेस्ट पढ़ा था? तो आप कमेंट करके बताइए कहाँ से शुरू करा है, कमेंट जरूर करिएगा। अब इसकी विशेषता थोड़ी देख लेते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, जी हाँ ध्यान रखिए PMUY, यह योजना मूल रूप से गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को LPG कनेक्शन वितरण के लिए शुरू की गई है। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने इसे कौन सा चरण, जी हाँ ध्यान रखिएगा ये दूसरे चरण की शुरुआत करी गई है, जिसे दिया गया है 2.0। ठीक है, पहला चरण 2016 से 19 तक चला था, जिसमें 8 करोड़ परिवार को LPG कनेक्शन दिया गया था। ठीक है, इसमें राशन कार्ड, एड्रेस प्रूफ जमा करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जी हाँ, कोई सी फैसिलिटी, प्री बुकिंग या कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दूसरा चरण शुरू करा गया है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन से राज्य से शुरू करा गया था। चलिए वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, इसकी PDF आपको नीचे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं कल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।